वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है और इसमें हम एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इन इसमें सारे प्रोसेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मींस कैसे मेल गैमीट फॉर्म होता है, मींस माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर, कैसे फीमेल गैमीट फॉर्म होता है, मेगास्पोरेंजिया वेरी का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। फिर बाद में हम देखेंगे, ठीक है, पॉलिनेशन कैसे होता है, फर्दर कैसे एम्ब्रियो वेरी फॉर्म होता है, सीड कैसे फॉर्म होता है, इस सारे स्ट्रक्चर को डिटेल में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म में जो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है? बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट, या बोल सकते हो जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर आप एंजियोस्पर्म की बात करो में जो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है किसके थ्रू होता है? बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट, मीन्स मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट। ठीक है, या इसको दूसरे टर्म में हम क्या बोल सकते हैं? जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? फॉलोड बाय डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। मीन्स अगर आप बात करो एंजियोस्पर्म में, तो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है? तो क्या बताया एंजियोस्पर्म में? एंजियोस्पर्म में जो न्यू प्लांट फॉर्मेशन होता है किसके बेसिस पे होता है? गैमीट की फ्यूजन के बेसिस पे होता है, जिसको आप सिंगेमी बोलते हो, जिसके थ्रू क्या फॉर्म होता है? जाइगोट फॉर्म होता है। फर्दर क्या होता है? डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, और लास्ट में क्या होता है? सीड में कन्वर्ट होता है। फिर क्या होता है? न्यू प्लांट का क्या होता है? एराइजेशन होता है। ठीक है, फ्लावर जो होता है एंजियोस्पर्म में, वो फ्लावर क्या होता है? साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अगर हम साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, तो वो क्या होता है? आपका फ्लावर होता है। और ये आपका वेरी आईएमपी क्वेश्चन दिया, आसान सा भी क्वेश्चन है, और आपके नीट के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, जैसे आप बोलते हो सीड फॉर्मेशन तो जिम्नोस्पर्म में भी होता है और एंजियोस्पर्म भी होता है। बट अगर हम बात करें फ्लावर, तो फ्लावर आपको एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं। और एंजियोस्पर्म में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें साइट की, तो क्या होता है? आपका फ्लावर ही होता है। फ्लावर में क्या होते हैं? मेल एंड फीमेल गैमेट क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। अगर हम एक टिपिकल फ्लावर की बात करें, तो टिपिकल फ्लावर किसका मॉडिफाइड होता है? सूट का। ठीक है, तो फ्लावर क्या होता है? फ्लावर मॉडिफाइड होता है किसका? सूट का। किसके मॉडिफाइड होता है? मॉडिफाइड सूट। ठीक है, ये भी आपका क्या है? आपका आईएमपी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फ्लावर होता है वो किसका किसका मॉडिफिकेशन होता है? तो किसका मॉडिफिकेशन होता है? सूट का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, चलिए अगर हम एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो हमें उसमें कौन कौन से पार्ट दिखाई देंगे, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे कि फ्लावर की क्या है, मेन साइट है आपका सेक्सुअल प्रोडक्शन का एंजियोस्पर्म में। तो सबसे पहले हमें फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ना है। अगर हम फ्लावर की स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम एक टिपिकल फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करें, तो सबसे नीचे ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेडिसल। क्या बोलते हैं? पेडिसल। ठीक है, उसके ऊपर क्या एक सोलेन पार्ट है जो आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। ठीक है, या इसको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं? टोरस। ठीक है, अगर हम बात करें थैलेमस की, तो थैलेमस किसका मॉडिफिकेशन होता है? तो ये किसका मॉडिफिकेशन होता है? ये मॉडिफिकेशन होता है आपका मॉडिफाइड स्टेम। अभी आपने पढ़ा था फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन होता है? सूट का। ठीक है, तो थैलेमस किसका मॉडिफिकेशन होता है? स्टेम का।
बाकी जो भी फ्लोरल होल्स है, मीन्स चारों होल्स, ठीक है, जैसे आप बात करो इसको हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स, ठीक है। इसकी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट को हम बोलते हैं सेपल। मतलब क्या हुआ कि जैसे आप बात करो कंबाइंड के कई सारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उसको आपने क्या बोला, जो थैलेमस से अटैच है उसको आपने क्या बोला, कैलिक्स, ठीक है। ये जनरली कैसे होंगे आपके, ग्रीन होंगे, ठीक है। और इसकी यूनिट मतलब सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सेपल, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी फंक्शन की, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर, क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर इन बड स्टेज। बड स्टेज में जो फ्लावर होता है, नहीं जो कली के फॉर्म होता है वो बंद होता है, कवरिंग उसके ऊपर क्या होती है, कैलिक्स की कवरिंग होती है, ठीक है। आप सिंगल यूनिट की बात करो तो सेपल की क्या होती है, कवरिंग होती है, जो ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है। और कार्टेक्स को प्रोटेक्शन है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कब करता है, बड स्टेज में करता है, ठीक है। और दूसरा ये क्या है, सबसे आउटर मोस्ट रोल है क्या आपका, आउटर मोस्ट होल्स एंड पार्ट है, अगर आप बात करो प्लांट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके ऊपर जो आपके ऐसे नेक्स्ट होल है, अगर आप बात करो तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोला, ठीक है। कोरोला की जो सिंगल यूनिट है, मीन्स कई सारे ऐसे पेटल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसकी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट को हम बोलते हैं पेटल, क्या बोलते हैं, पेटल, ठीक। अब कैसा होता है, कलरफुल होता है, ठीक है, एंड कलर्ड होता है, यानी किसी भी कलर का हो सकता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन को क्या करता है, कैरी आउट कराता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जिसके बेसिस पे जो मेल गैमेट, अभी आगे आप पढ़ोगे नेक्स्ट रोल के बारे में, तो मेल गैमेट किस पे फॉलो होता है, स्टिग्मा के ऊपर, देन फर्दर क्या होता है, नेक्स्ट फर्दर क्या होता है, पॉलिनेशन कैरिड आउट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें फ्लावर की, तो इसको हम क्या बोलेंगे कंबाइंड फॉर्म में, इसे हम बोलेंगे गाइनोशियम, क्या बोलेंगे, गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या होता है, ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। हम इसके पार्ट्स को बाद में पढ़ेंगे, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी क्या होती है वो बाद में बात करते हैं। कंबाइंड फॉर्म स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। उसकी यूनिट को हम क्या बोलेंगे, को हम बोलते हैं कार्पेल और पिस्ट, ठीक है। तो क्या बताया कि ये जो आपने आपने नेक्स्ट थर्ड पार्ट पढ़ा उसको हम क्या बोलेंगे, गाइनोशियम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है। इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, कार्पेल या पिस्टिल, तो हो सकता है कई सारे कार्पेल या पिस्टिल प्रेजेंट हो, जिसको हम कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम, क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, ठीक है। ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या ऑर्गन होता है, ठीक है। इसकी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट को हम बोलते हैं स्टेमन, ठीक है। जो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव क्या होता है, ऑर्गन होता है, ठीक है। तो मीन्स नंबर ऑफ स्टेमेन प्रेजेंट होंगे फ्लावर में, हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, और इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, स्टेमेन, ठीक है। जिसमें अभी आगे फर्दर आप पढ़ोगे कि इसके भी पार्ट है एंथर एंड फिलामेंट,
नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे अभी आपने बोला थैलेमस किसका मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम का। तो अगर हम बाकी सारे होल्स, मतलब जो बाकी 4 जो होल्स है, ठीक है, एक किसके मॉडिफिकेशन होते हैं, दे आर मॉडिफाइड लीव्स। ठीक है, मीन्स आप किसकी बात कर रहे हो, कैलिक्स, करोला, ठीक है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अगर इन सब की मॉडिफिकेशन की बात करें कहाँ से राइज होंगे, तो ये कैसे राइज होते हैं, लीव से। ठीक है, तो ये बहुत ही आईएमपी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन होता है, तो सूट का। थैलेमस किसका मॉडिफिकेशन होता है, तो स्टेम का। एंड बाकी जो 4 होल्स है, जिसको आपने बोला कैलिक्स, करोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम, ये जो 4 पार्ट हैं फ्लावर के, ये किसके मॉडिफिकेशन है, लीव्स के। अब अब इन 4 होल्स की अगर आप बात करो, जिसमें आपने क्या पढ़ा, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इसेंशियल होल्स। क्या बोलते हैं, ठीक है, मीन्स ये किस में पार्टिसिपेट करते होंगे, रोल इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, गैमेट बने इसी में फॉर्म होंगे। बाकी जो होल्स है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, करोला एंड कैलिक्स, ठीक है, इन दोनों को हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल होल्स। ठीक है, या दूसरे टर्म में इसको हम बोलते हैं एसेसरी होल्स। मतलब ये कैसे होते हैं आपके, ये पार्टिसिपेट नहीं करते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मतलब ये डू नॉट पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो फर्स्ट एंड सेकंड की अगर होल्स की बात करो, जिसको आपने एंडोशियम गाइनोशियम बोला, ये इसेंशियल होल्स है, मतलब ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब गैमीट वजह फॉर्म करते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट। एंड नेक्स्ट बात करो, जो थर्ड एंड फोर्थ होल्स है, जिसको आपने बोला नॉन इसेंशियल हो या एसेसरी होल्स, ये क्या काम करते हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे कुछ कैलिक्स के टाइप के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है आपका, टाइप्स ऑफ कैलिक्स। ठीक है, अब हम कैलिक्स की टाइप को कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो इसको हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ कैलिक्स। यानी कैलिक्स फ्लोर में कितने टाइम तक प्रेजेंट है, कब वो फॉल हो रहा है, इसके बेसिस पे हम कैलिक्स की टाइप्स को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अगर कैलिक्स की टाइप की बात करें, तो कैलिक्स का जो फर्स्ट टाइप है उसको हम क्या बोलते हैं, कैडुकुअस। जो फर्स्ट टाइप है उसको हम क्या बोलते हैं, कैडुकुअस। ठीक है, कैलिक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है आपकी नीट की एग्जाम में, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, कैडिकुअस कैलिक्स मतलब क्या होता है, कि आप बोलते हो कैलिक्स, ठीक है, या सेपल। ठीक है, withers as soon as flower open। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कैडिकुअस कैलिक्स किसको बोलते हैं, कैलिक्स या सेपल, जो क्या होते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं कब, जैसे ही फ्लावर क्या होता है open। जब बर्ड कंडीशन होगा प्रेजेंट होंगे, बट जैसे ही क्या होता है फ्लावर ओपन होता है, कैलिक्स का पार्ट क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ऐसे कैलिक्स को हम क्या बोलते हैं, कैडिकुअस कैलिक्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर आप बात करो, तो कभी आपने अगर पॉपी प्लांट देखा होगा, ठीक है, तो पॉपी प्लांट में जैसे फ्लोरिंग होती है,
मीन्स क्या बताया, पॉपी प्लांट में जैसे फ्लॉरिंग होती है, फ्लावर ओपन होता है तो कैलिक्स का पार्ट या सेपल का पार्ट क्या होता है, फॉल ऑफ हो जाता है। तो इस कंडीशन को, इस टाइप के कैलिक्स को हम क्या बोलते हैं, कैडिकुलस कैलिक्स। ये आईएमपी भी है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट सेकंड जो कैलिक्स है टाइप, उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिडुअस। क्या बोलते हैं, डेसिडुअस कैलिक्स। डेसिडुअस कैलिक्स का मतलब क्या होता है कि ये थोड़े टाइम तक पेरिस्टेंट रहता है, किसमें, फ्लावर के साथ। ठीक है, जैसे जैसे नहीं फ्लावर ओपन होता है, फॉल ऑफ तो नहीं होता। ठीक है, लेकिन जैसे आप बात करो फर्टिलाइजेशन की या बोल सकते हो गैमीट फॉर्मेशन के बाद, फिर होता क्या है, जैसे फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है तो उस समय क्या होता है, पेटल्स के साथ क्या होता है, कैलिक्स का पार्ट भी क्या होता है, फॉल हो जाता है। डेसिडुअस कैलिक्स का मतलब क्या होता है, सेपल, या आप बात करो कैलिक्स, wither along with petals और दूसरे टर्म में इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैलिक्स wither away with flower। ठीक है, मीन्स डेसिडुअस कैलिक्स ये थोड़ा डिफरेंट है आपका कैडिकुलस कैलिक्स से। यहाँ पे सेपल और या कैलिक्स की आप बात करो, कि कब फॉलो अप हो जाते हैं, पेटल्स के साथ। मतलब जब फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है किसमें, फ्लावर में। ठीक है, फीमेल गैमेट फॉल होता है, फीमेल गैमेट आप बोल सकते हो स्टिग्मा के ऊपर। देन क्या होता है उसके बाद, ये जो कैलिक्स का पार्ट होता है, सेपल का पार्ट होता है, वो क्या होता है, फ्लावर से क्या होता है, अलग हो जाता है, या क्या होता है, फॉल ऑफ हो जाता है। ठीक है, इस टाइप के कैलिक्स को क्या बोलते हैं, डेसिडुअस कैलिक्स। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है मस्टर्ड। क्या है, मस्टर्ड। मस्टर्ड प्लांट में ऐसे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, थर्ड अगर आप टाइप की बात करो कैलिक्स की, जो थर्ड टाइप है उसको हम बोलते हैं पेरिस्टेंट कैलिक्स। क्या बोलते हैं, परस्टेंट कैलिक्स। नाम से ही जैसे पता है, ये कैलिक्स क्या था होगा, रिमेन रहता होगा। ये कैलिक्स कैसा रहता होगा, रिमेन रहता होगा। ठीक है, किससे, फ्लोर के साथ। अब फ्लोर के साथ की बात मत करो, वो फ्रूट के साथ तक क्या होता है, अटैच रहता है। ठीक है, यानी पेस्टेंट कैलिक्स का मतलब होता है कि ऐसा कैलिक्स, एंड कैलिक्स रिमेन अटैच विद। क्या बताया पेस्टेंट कैलिक्स का मतलब, कैलिक्स जो हमेशा क्या होता है, रेस्टेंट रहता है, रिमेन रहता है। वो किससे अटैच रहता है, फ्रूट के साथ तक क्या होता है, अटैच रहता है। वो फॉल ऑफ होता है ये फ्लावर से, यानी फ्लावर जब फ्रूट में कन्वर्ट होता है तो भी हमें कैलिक्स का पार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे कैलिक्स को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टेंट कैलिक्स। इसका अगर एग्जांपल आप बात करो, एग्जांपल क्या है आपका, टोमेटो। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करो ब्रिंजल, या आप बात करो चिली, इन सब में हमें पेरिस्टेंट कैलिक्स देखने को मिलता है। जैसे आपने टोमेटो देखा होगा, तो टोमेटो के ऊपर क्या होगा, आपने ऐसा देखा होगा। ठीक है, कैलिक्स का पार्ट। अगर आप ब्रिंजल की बात करो, तो ब्रिंजल में भी आप ऐसे देखते होगे, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कैलिक्स का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैलिक्स क्या होता है, फ्रूट के साथ तक क्या होता है, रिमेन होता है या पेरिस्टेंट होता है। तो ऐसे कैलिक्स को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टेंट कैलिक्स। तो कैलिक्स की थ्री टाइप्स हैं, कैडिकुअस, डेसिडुअस एंड पेरिस्टेंट। किसके बेसिस पे, कि वो कितने टाइम तक प्रेजेंट है फ्लावर के साथ। ठीक है, पहला तो तुरंत ही फॉल हो जाता है ओपन होने के साथ। दूसरा कुछ टाइम तक तो प्रेजेंट रहता है फ्लावर के साथ ओपन होने के बाद भी, पर जैसे फर्टिलाइजेशन इवेंट वगैरह होते हैं उसके बाद वो क्या होता है, फॉल ऑफ। थर्ड आपने क्या बोला, जो रिमेन ही रहता है, चाहे उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाए, उसके बाद आप बात करो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए फ्लावर, उसके बाद भी क्या होता है, वो फ्रूट के साथ क्या होता है, अटैच रहता है। तो ऐसे कैलिक्स को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टेंट कैलिक्स।